26 ऑन द हायर साइड और नीचे की तरफ 23 और 22 इस लेवल का ख्याल रखिएगा। पोस्ट आई थिंक ओपनिंग में इस स्टॉक पे दोबारा आऊँगा। लेकिन बात करते हैं टाइटन की। टाइटन का चार्ट लेके आइए। आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में टाइटन का जिक्र यकीन करेंगे। तारीख थी 30 जून। टाइटन का भाव था करीब 1811। बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन उस जून से लेके अब तक आप समझ लीजिएगा कि 2660, 660, 760, 860 रुपए का मूव ये स्टॉक दे चुका है। और एग्जैक्टली ये उसी क्वांटम का मूव है जो कि हमने देखा था सितंबर 2021 में, अक्टूबर 2021 में। और ये है अब टाइटन की ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री। कल जहां पे इसका क्लोज आया था, ये इसका सेकंड बेस्ट क्लोज था। यतिन, क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? देखिए, जहां तक जेपी मॉर्गन का सवाल है, टाइटन पे इन्होंने ओवरवेट रख के टारगेट 2800 रुपए का रखा है, क्योंकि इनका फोकस है कैरेट लेन पे। ये प्रीमियम डायमंड के लिए एक वेब पोर्टल है जहां ये बहुत बढ़िया तरीके से अपनी ऑनलाइन सेल्स करते हैं। 120 रुपए प्रति शेयर एट्रीब्यूट करते हैं वैल्यूएशन के कैरेट लेन को टाइटन के लिए। और कहीं ना कहीं ये सेगमेंट काफ़ी बढ़िया से, यानी जो ओमिनी चैनल है, काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। इसके अलावा मक्वेरी का एक आउट परफॉर्मर रिपोर्ट आया है टाटा मोटर्स पर, तो दोनों टाटा ग्रुप की कंपनीज फोकस पर रहेंगी। टाटा मोटर्स का लक्ष्य मक्वेरी का है 503 रुपये का। और टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इन्होंने रिसेंटली लॉन्च की है, वो एंट्री लेवल की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वहाँ रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है। इनफैक्ट डोमेस्टिक इंडिया कमर्शियल व्हीकल बिजनेस, यानी जो ट्रक का कारोबार है और जो पैसेंजर व्हीकल्स का कारोबार है, वो बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑर्डर बुक यहाँ मजबूत है और मार्जिन यहाँ आपको इंडिया बिजनेस के इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए मक्वेरी जो है काफ़ी बुलिश है टाटा मोटर्स पे भी। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, मैं टाटा मोटर्स पे तो बात तब करूंगा जब शायद ये 458 के लेवल को काट जाएगा। रिपोर्ट अच्छी है, उल्लेख अच्छे अगर आप देखें हायर टारगेट्स का हुआ है, लेकिन 458 क्या है? दैट इज फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसको अगर अच्छा करना है, ड्यूरिंग द डे अच्छा करना है, तो 458 61 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर आएगा तो बात करेंगे। इंटरेस्टिंग है जो बात यतिन ने कही टाइटन के पर्सपेक्टिव से। लेके आइए टाइटन का चार्ट। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम काफी अच्छा खासा। और अमित, आपकी राय क्या होगी? ये अब इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है, इस रेंज में काफी टाइम स्पेंड नहीं किया है। और अगर मैं सिर्फ एक 24 मार्च से लेकर 15 मार्च के उन 10 दिन को इस साल के हटा दूं, तो इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री। इट्स अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। आपका व्यू, आपका टारगेट, फ्यूचर्स पे स्टॉप लॉसेस टारगेट क्या होंगे? और स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल 2700 की कैसा विकल्प रहेगा टाइटन में? जी वीरेन जी, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। हमने देखा कि स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 से 7 सत्रों में इसमें कंसोलिडेशन देखा, जो कि कल कपल ऑफ डेज पहले 10 डेमा पे रेस्ट लिया और कल हमने एक अपमूव देखा है जिसने अपनी 6 से 7 दिनों की ट्रेजेक्ट्री को कल क्रॉस किया है और डेज हाई पे क्लोज किया है। तो डेफिनेटली इसमें बाय की सलाह है, क्योंकि मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज ऑल्सो गुड। फ्यूचर्स में इसका प्राइस है 266 का। बाय की सलाह है। 2630 का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 2750 से लेकर 2750 तक के टारगेट्स रहेंगे टाइटन में। और 2700 की कॉल 49 रुपीज पे कल क्लोज हुई है, इसमें भी एक बाय की सलाह है। यहाँ पे भी अच्छा खासा लिक्विडेशन हमने देखा है। इसे बाय किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 39 एंड टारगेट ऑफ लगभग 79। रखिए भाई टाइटन को, रखिए टाटा मोटर्स को रडार पे। देखते हैं, वीरू ने मेंशन करा है टाइटन ज्यादा स्वीट स्पॉट पे नजर आ रहा है मोमेंटम के लिहाज से एटलीस्ट, लेकिन इसके इवेंचुअल टारगेट 2800 के आसपास, उसके करीब अब ये स्टॉक आके खड़ा हुआ है। टाटा मोटर्स पे 503 के लक्ष्य की बात हो रही है, लेकिन अड़चने हैं उस स्टॉक में अभी आगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, और वो है डायग्नोस्टिक एज अ स्पेस को लेकर, और हम सब कंसर्न्स रह रह के हाईलाइट करते रहे इतने टाइम से, और स्टॉक देखिए क्या पिटे हैं। और अब डायग्नोस्टिक्स पे एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और वाकई चिंताजनक है क्रेडिट स्विस की तरफ से। डराने वाले वर्ड है, परफेक्ट स्टॉर्म। एक्चुअली ये कह रहा है, क्रेडिट स्विस कह रहा है कि इंडस्ट्री एक ऑन द कस्प ऑफ अ परफेक्ट स्टॉर्म है। परफेक्ट स्टॉर्म एग्जैक्टली वही सिचुएशन होती है कि सब कुछ खराब हो रहा होता है, कि वेदर कंडीशन खराब हो गई, सी कंडीशंस खराब हो गई और आप फंस गए उसमें। और उसी स्थिति में इस समय डायग्नोस्टिक कंपनियां फंसती हुई दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि यहाँ से मार्जिन और डिक्लाइन होता हुआ दिखाई देगा। तो एबिटा मार्जिन डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस का अब तक 3% वैसे भी करेक्ट हो चुका है, ये 23% के आसपास आ गया है कंपेयर टू प्री कोविड। अब क्रेडिट स्विस कहता है कि यहाँ से आगे और FY27 एस्टिमेटेड अर्निंग्स के लिहाज से 3 से 4% की और कटौती देखने को मिलेगी, यानी कि इन कंपनियों का मार्जिन सब 20% आता हुआ दिखाई देगा और वो चिंताजनक है।
वो ये भी कह रहे हैं कि एंट्री बैरियर्स काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं और स्पेशली कैपिटल रिक्वायरमेंट अब दूसरी कंपनियों को इतनी डिफिकल्टी नहीं होती उसे रेस करने के लिए, तो एंट्री बैरियर लार्जली कम हुआ है, कंपटीशन बढ़ रहा है, वो एक और पेचीदा स्थिति इन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए खड़ी कर रहा है। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा है, ये कवरेज इनिशिएट कर रहे हैं, अंडर परफॉर्मर की रेटिंग डॉक्टर लाल पर 1400 का टारगेट डॉक्टर लाल पर आकर दिया है। स्टॉक याद रखिएगा करीब करीब 2500 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक ड्रास्टिक कट की बात हो रही है। और मेट्रोपोलिस का जो का टारगेट है वो करीब 1165 का आया है, यहाँ पर भी दरअसल अंडरवेट की ही रेटिंग है। तो ड्रास्टिक कट्स और ड्रास्टिक डाउनसाइड की गुंजाइश दरअसल क्रेडिट स्विस कह रहा है ये डायग्नोस्टिक कंपनियां आगे पेश करेंगी।